डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज न तो ना को देखेंगे। हिंदी में ट्रांसलेशन के समय प्रायः ऐसे अनेक सिचुएशन मिलते हैं न तो ना, जैसे मुझे कहना हो कि न तो मैं यह कार्य करूँगा और न ही तुम करोगे, न तो मैं वहाँ जाऊँगा और न तो वह जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं किस ढंग से इसका यूज होता है। लेकिन वही पुरानी बात, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करना न भूलें। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम नाइदर और नार का यूज, जो हिंदी में ना तो ना। इसकी सिचुएशन देखें। ना तो मैं जाऊंगा और ना तो वह जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना कि ना तो मैं जाऊंगा और ना ही वह जाएगा। यहां पर आप देखें, नाइदर नार या आइदर आर, इनके कॉन्सेप्ट को हम इस ढंग से समझते हैं कि जहां पर ना तो और ना, ये दोनों नेगेटिव सेंस को प्रकट करते हैं। यहां पर नहीं के भाव को शार्ट किया जाता है। यदि मैं चाहूं तो इस उदाहरण को इस ढंग से भी लिख सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा और वह नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा और वह नहीं जाएगा। इस वाक्य को नाइदर नार के माध्यम से हम लंबे लंबे वाक्यों को, दो अलग अलग क्लास के वाक्यों को एक में कंबाइन कर देते हैं नाइदर और नार के यूज से। मैं नहीं जाऊंगा और वह नहीं जाएगा, इसी बात को मैं चाहूं तो कह सकता हूं कि ना तो मैं जाऊंगा और ना तो वह जाएगा। देख रहे हैं ना, बार बार नहीं जाऊंगा रहा दोनों में, तो नहीं जाऊंगा लफड़ा बार बार नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक बार में ही ना तो मैं जाऊंगा और ना तो वह आप चाहेंगे तो आप ये चाहे तो जाएगा को भी काट सकते हैं, ना तो मैं जाऊंगा और ना तो वह, या आप ना तो की जगह पर ना ही का भी कर सकते हैं, ना तो मैं जाऊंगा और ना ही वह। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए देखिए, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। ना तो निगेटिव भाव है, तो इसके लिए हम लिखते हैं नाइदर मैं जाऊंगा, नाइदर आई विल गो। सीधे आप देखें, ना तो के लिए नाइदर लिखेंगे, मैं जाऊंगा नाइदर आई विल गो, और अब और से मतलब नहीं, आपको निगेटिव सेंस में आपको और नहीं दिखना है। सीधे आप देखिए ना के लिए आप लिखेंगे नार, नाइदर आई विल गो नार ही। यदि आप चाहें तो नाइदर ही के बाद विल गो भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रूप में नाइदर आई विल गो नार ही भी बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप जैसा समझे, चाहे तो आप यहाँ भी फुल स्टॉप कर सकते हैं, नाइदर आई विल गो नार ही। अब इसको आप एक कंडीशन और देख लीजिए, यह भी सिचुएशन बनती है, इसके आधार पर भी आप वाक्य को नाइदर आई से नो जोड़ सकते हैं। कैसे? यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं नाइदर आई नार ही, न तो मैं न तो वह विल गो। नाइदर आई नार ही विल गो नहीं रहेगा, नाइदर आई नार ही विल गो, ये भी कंडीशन बन जाती है। नहीं है नाइदर और नाई। कुछ लोग नाइदर को नीदर भी पढ़ते हैं, जिस तरह से आइदर को ईदर भी कुछ लोगों ने पढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि यहां भी नाइदर को कुछ
कुछ लोग नाइदर को नीदर भी पढ़ते हैं, नीदर और नार। एक एग्जाम्पल देते हैं हम, मुझे खाना है, ना तो वह ना तो मैं। कैसे करेंगे? ना तो मैं ना तो वह। तो ना तो करें आप, चाहे तो ना तो करें। सीधे इसके लिए लिखेंगे नाइदर, या नीदर भी पढ़ सकते हैं, नीदर आई नार ही। न तो यह न तो वह, क्या होगा? न तो यह, या ना तो भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ना तो यह ना तो वह। इसके लिए neither this ना दैट। ये सिचुएशन बनती है फ्रेंड्स, बात समझ रहे हैं ना? न तो मैं और ना के लिए आप सीधे लिखेंगे न तो के लिए नीदर, नाइदर भी पढ़ा जा सकता है, नाइदर आई नार ही, नाइदर दिस नार दैट, नाइदर यू नार ही। हवा को किसने देखा है? हु हैज सीन द वाइंड? न तो मैंने देखा है न तुमने देखा है। नाइदर आई नार यू, नाइदर आई नार ही, एनीवन हैज नॉट सीन द वाइंड। तो इस तरह से नाइदर और नार के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, नोट कीजिए, आप लोग नोट करें। ट्रांसलेशन मैं करवा रहा हूं और आप लोग हिंदी नोट करते चलिए। कक्षा में न तो छात्र थे और न ही अध्यापक। कक्षा में न तो छात्र थे और न ही अध्यापक। कैसे करेंगे? बनाइए। भाई करा, कक्षा में न तो छात्र थे और न ही अध्यापक। हिंदी आप साथ नोट कर लिए होंगे, मैं आपको ट्रांसलेशन करवा रहा हूं, या हिंदी लिख देता हूं। न तो छात्र कक्षा में थे और न ही अध्यापक। अब यहां पर आप देख रहे हैं सिचुएशन बन रही है कि ना तो छात्र ही थे और ना ही अध्यापक, दोनों नदारत थे। तो ना के लिए आप कुछ नहीं, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप सीधे ना तो के लिए लिखेंगे पहले नाइदर। नोट कीजिए, नेदर छात्र स्टूडेंट्स, नेदर स्टूडेंट्स। अब चाहे तो आप सीधे ना को भी जोड़ दीजिए, neither स्टूडेंट्स ना टीचर्स, न तो छात्र और न ही अध्यापक were present in the class. Neither students nor teachers were present in the class. इस ढंग से neither और not का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट था और इस ढंग से हम इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम कहें न तो मैं तुमसे मिलूंगी और नहीं बातें करूंगी, न तो मैं, तुम नोट कीजिए हिंदी, न तो मैं तुमसे मिलूंगी और ना ही बातें करूंगी। तो कैसे बनाएंगे? न तो मैं तुमसे मिलूंगी, हिंदी आप नोट कीजिए, इसको आप बनाइए सीधे नीदर मैं तुमसे मिलूंगी, आई विल मीट यू, नीदर आई विल मीट यू नॉर टॉक टू यू, नीदर आई विल मीट यू नॉर टॉक टू यू। न तो मैं तुमसे मिलूंगी और न ही बात करूंगी। तो इस ढंग से फ्रेंड्स नाइदर और नार का कॉन्सेप्ट है। यदि मैं चाहूं तो कह सकता हूं न तो मैं पढ़ता हूं, न तो मैं पढ़ सकता हूं और न तो पढ़ा सकता हूं। ना तो मैं पढ़ सकता हूं और न पढ़ा सकता हूं।
फ्रेंड्स इसको कैसे बनाएंगे? लिखेंगे नीदर, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड, नीदर आई कैन रीड नॉर कैन टीच। यदि आपको अधूरा लगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइदर आई कैन रीड नॉर आई कैन टीच। यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नाइदर आई कैन रीड नॉर कैन टीच। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जहां ना तो ना का भाव आए, वहां पर हम नीदर और नार के प्रयोग से वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारे जनरल यूज में उपयोगी हैं, इसलिए अधिक से अधिक आप पढ़ें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, इसलिए यही से आज का वीडियो लेक्चर में बंद करता हूँ। फिर हम लोग एक नेक्स्ट प्लान में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।